नगरी के परकोटे स्फटिक मणि से बने थे। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, घरों में बड़े बड़े फाटक सोने के किवाड़ लगे हुए थे। नगर में चारों तरफ से तांबे पीतल आदि की दीवारें बनी हुई थी। खाई के कारण नगर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सुंदर सुंदर उपवन हैं। नगर की अटारियों पर मथुरा की गोपियां स्त्रियां भगवान को देखने के लिए खड़ी थीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुन रखा था उनकी लीलाओं के बारे में। कहती हैं, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आज हमें नंद नंदन के दर्शन प्राप्त हुए। धन्य है वो माता जिन्होंने इनको जन्म दिया। बोलो माँ को हरि लाल की। भगवान ने विचार किया, नगरी में तो आ गए हैं, अब वस्त्रों का इंतजाम भी हो जाए। महाराज कंस का सेवक रजक, जो कंस के वस्त्र धोता था, भगवान ने उससे प्रार्थना की कि मेरे योग्य को सुंदर से वस्त्र दे दो। था तो कंस का सेवक कहता है कि तुम ग्वाल बालो वन में भटकते हो, तुम क्या जानो इन वस्त्रों को पहनना। जाओ यहां से भागो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। भगवान ने एक तमाचा दिया और सर धड़ से अलग हो गया। वस्त्रों को लेकर के भगवान दर्जी के यहाँ पहुंच गए। दर्जी ने भगवान का रूप देखा और बड़ा प्रसन्न हुआ। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर में आए हैं। अपनी चरण धूलि से मेरे ग्रह को आपने पवित्र किया है। कहो प्रभु आपकी क्या सेवा करें। भगवान कहते हैं, जो हम वस्त्र लाए हैं हमको बहुत ढीले पड़ रहे हैं, तुम इनको पहनने के योग्य बना दो। दर्जी ने उनको काट छाट कर ऐसे बना दिया कि भगवान को पूरे पूरे आ जाए। तब भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, इस लोक में तुम्हें भरपूर धन संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी। तुम्हारे कुल के साथ लक्ष्मी बढ़ेगी, दूर तक देखने सुनने की शक्ति तुम में रहेगी। अब भगवान सुदामा माली के यहाँ पहुंच जाते हैं। सुदामा माली ने भगवान को देख करके आसन पर बिठाया, चरणों में लौट गया। अहो भाग्य प्रभु, जो आप हमारे घर में आए हैं, हमारा तो कुल ही पवित्र हो गया। माली ने सुंदर सुंदर मालाएं बनाई और भगवान को पहना दी। तब भगवान ने कहा, हे माली, तुम्हारे वंश के साथ तुम्हारी यह संपत्ति भी बढ़ती जाएगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मी की तुम्हें कमी नहीं रहेगी। रास्ते में जा रहे हैं, एक तीन रास्ते में कुब्जा मिलती है और तीन ओर से टेढ़ी थी। हाथों में अंगरास लिए हुई थी। भगवान ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसके लिए ले जा रही है? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है। तो वह कहती है, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ, कंस के लिए ले जा रही हूँ। भगवान ने कहा कि थोड़ा सा हमको भी दे दो। भगवान के रूप को देख करके वह मोहित हो रही थी।
कहा ठीक है, इतना कहते हो तो थोड़ा सा तुमको भी दे देते। भगवान को पीत वर्ण का चंदन दिया और बलराम जी को लाल रंग का अंगरास लगाया। भगवान ने सोचा कि अब कब्जा पर भी कृपा करनी चाहिए। पैरों से पंजों को दबाया और ढोड़ी पर हाथ लगाया और थोड़ा सा उचका दिया। वह सीधी खड़ी हो गई, सुंदर रूप बन गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़ने लगे तो भगवान के दुपट्टे का छोड़ पकड़ लेती है। हे प्रभु, आप मेरे घर आइए और मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। तब भगवान ने कहा, कब्जा मैं फिर कभी आऊंगा। वहां से जाकर भगवान यज्ञशाला में पहुंच गए, जहां शिव जी का धनुष रखा हुआ था। और यज्ञ में धनुष रखने वाले ब्राह्मणों ने कहा था कि यदि यह धनुष टूट गया तो जो यज्ञ करा रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान यज्ञशाला में गए, सेवकों ने रोका कि तुम वहां नहीं जा सकते। भगवान ने कहा, क्यों नहीं जा सकते? हमको वहां करना क्या है? जाकर के एक शिव धनुष के दर्शन करेंगे, मस्तक नवाएंगे और वहां से आ जाएंगे। सेवकों ने कहा, इतनी कह रहे तो जाने दो। भगवान धनुष के पास गए, सिर नवाया और भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान कहते हैं, कंस के सेवकों से क्या इसको उठा सकते हैं? सेवक हंसने लगे, जो 10-10 लोगों पर नहीं उठता, ये छोटे छोटे बालक क्या उठाएंगे? कह दिया, उठा लो। भगवान ने एक हाथ से उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, वह धनुष टूट गया। टूटने से इतने जोर से शब्द हुआ कि सारा आकाश गुंजायमान हो गया। कंस समझ गया कि जिसने धनुष तोड़ा है वही मेरा काल है। दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जैसी लगन तू लगा दे, जैसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल तेरे बिना पल मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए ऐसे लगन तू लगा दे, तेरे बिना तेरे बिना पल न रहूं।
जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। सा प्रेम वाला है सा चढ़ा दे, सा प्रेम वाला है सा चढ़ा दे, तेरे मैं तेरे बिना मिल ना जाऊं। से लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना। बुलवा के हरि लाल की जय। अब रात्रि में कंस को अब सगुन वाले स्वप्न दिखने लगे। अब सगुन वाले स्वप्न कुछ ऐसे प्रकृति सूचना देती है, जब व्यक्ति के मृत्यु का समय निकट आता है, जब कंस जल में, देखो शांत रहें, शोर न मचाएं, जब कंस जल में और दर्पण में, दर्पण अर्थात आईना जो होता है उसको आईना, उसमें जब अपना चेहरा देखता तो चेहरा तो शरीर पूरा दिखता लेकिन सिर नहीं दिखता। जैसे व्यक्ति जब आंखों के सामने अपनी उंगली की आड़ लगाता है तब व्यक्ति को एक वस्तु दो दिखती है, लेकिन कंस को बगैर उंगली की आड़ लिखा एक की दो वस्तु दिखने लगी। अपनी परछाई में, जो परछाई होती है जब धूप में खड़े होते हैं, जो परछाई बनती है उसमें छेद दिखने लगा। उसने देखा कि वह भूत प्रेतों को गले लगा रहा है, और चिल्ला रहा है, गधे पर चढ़ा हुआ है, विष खा रहा है। तेल से पूरा शरीर नहाया हुआ है, नग्न अवस्था में जा रहा है। जब व्यक्ति को ऐसे संकेत दिखने लगे तो समझ लो व्यक्ति का अंत समय अब निकट है। इस सूचना है मृत्यु के पहले की। वह रात बीत गई, सुबह हुआ, भगवान आगे बढ़े रंगशाला की तरफ। रास्ते में कंस ने कुवलिया पेट को रात भर मंदरा में मस्त करके दरवाजे पर बांध दिया। जब भगवान आगे बढ़े हैं तब महावत ने हाथी को आगे बढ़ा दिया। वह भगवान की तरफ दौड़ा और भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया। भगवान ने जोर लगा करके उसकी सूंड से छूटे और पुनः उस पर मुष्टिका से प्रहार किया। वह पुनः भगवान को अपनी सूंड में लपेट लेता है। भगवान पुनः छूट करके
सूंड पकड़कर 100 हाथ तक उसको खींच लेते, वो उठा करके आकाश में फेंक दिया। नीचे गिरा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुबलिया पेट का उद्धार किया गया है। अब भगवान रंगशाला में पहुंचे और हाथी के दांतों को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। अब भगवान को देख करके उनकी ऐसी शोभा है, तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रहे अवना जैसी, जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी देसी, रंगशाला में जब भगवान हाथी के दांत को अपने कंधे पर लेकर के खड़े हुए, तब स्त्रियों को भगवान कामदेव के समान लगे। बड़े बूढ़ों को सुंदर सलोने राजकुमार लगे और दुष्टों को अपने काल लगे। कंस को लगा कि यह साक्षात यमराज खड़े हुए हैं। चाणूर आदि सबने कहा कि हमने यहाँ मल्ल युद्ध की व्यवस्था की है। सुना है कि बलराम और कृष्ण हैं जो बहुत बलवान हैं। गोवर्धन पर्वत उठा लिया, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है आपने। क्यों ना हमारे इन पहलवानों से कुश्ती हो जाए। तब जो बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कुश्ती तो बराबर वालों में होनी चाहिए। कहां पहाड़ जैसा शरीर और यहाँ छोटे छोटे बालक। तब कंस कहता है ये बालक नहीं, अभी तो देखो 1000 हाथियों के बल रखने वाले कुबलिया पेट को इसने मार दिया। भगवान तो चाहते थे कि इनसे युद्ध हो ही जाए। महाराज बलराम और कृष्ण अखाड़े में जाते हैं और युद्ध होता है। वहां चाणूर और मुष्टिक को भगवान मार देते हैं। सल तोसल आदि उनको भी मार देते हैं और जो बाकी के वीर होते हैं वहां से भाग जाते हैं। कंस कुछ बकबका रहा था कि उसी समय दौड़ करके भगवान उसके सिंहासन पर पहुंच गए। कंस ने मारने के लिए ढाल और तलवार उठाई। भगवान ने जाकर के कंस के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ करके उसको सिंहासन से नीचे फेंक दिया। और उसकी छाती पर कूद करके अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे ही घूंसा मारा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने कंस का उद्धार किया है। वह सोते जागते उठते बैठते भगवान नाम का स्मरण करता रहता था, जिसके कारण उसे परम गति मिली और उसकी दिव्य ज्योति जाकर के भगवान के चरणों में विलीन हो गई।
आगे जाकर भगवान बंदी गृह में गए, जहां वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया था। दोनों को जेल से मुक्त कराने के लिए भगवान जेल में जाते हैं। वसुदेव देवकी देखकर भी भगवान को गले नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये भगवान है और भगवान किसी के पुत्र कैसे हो सकते हैं। मन में दुविधा है कि गले से लगाएं कि ना लगाएं, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कि हमारा पुत्र है। तो भगवान ने सोचा, यदि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैंने अभी तो माता पिता की सेवा की ही नहीं। तब भगवान ने अपने योग माया का स्मरण किया और उनकी स्मृति से यह मिटा दिया। कहा जाता है, वेद व्यास जी लिखते हैं, माता प्रथम वृद्धा भार्या साध्वी सुता, माता पिता, वृद्धजन, भार्या अर्थात पत्नी और छोटे छोटे बालक, इनकी व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए यदि आप में सामर्थ्यता है। महाराज, वृद्ध अवस्था में जब माता पिता को अपने संतान की, पुत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तब उनको छोड़ दिया जाता है। अपनी जो पत्नी है वो किसके भरोसे है? आपके। छोटे छोटे से बालक हैं, वो किसके भरोसे हैं? वो क्या कर सकते हैं? यदि आप में सामर्थ्यता है तो उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो महाराज इसका बहुत दोष लगता है। अब भगवान ने जाकर के उग्रसेन को जेल से निकाला और कहा कि आप तो राजा पहले थे और आज भी आप राजा बन गए। उन्होंने कहा, कंस को आपने मारा है, इस सिंहासन के अधिकारी तो आप हुए। तब भगवान कहते हैं कि यदुवंशियों को श्राप है कि आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो महाराज यह श्राप लगाकर ये भी जानना जरूरी है, जब अयाति ने यदु से उसकी जवानी मांगी तब उसने देने से मना कर दिया। तब अयाति ने ही श्राप दिया था कि यदुवंशी कभी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। अब भगवान का यज्ञ भवित संस्कार हुआ। अब भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हुए हैं। भगवान ने दंडी रूप धारण किया। उस समय गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनके योग्य गुरु आपको उज्जैनी में संदीपनी आश्रम में मिलेंगे। भगवान संदीपनी आश्रम गए हैं, गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने कहा, आप कहां से आए हो? तब कहा, हम मथुरा से आए हैं, देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, शिक्षा के लिए। अब यह गुरु से शिक्षा प्राप्त करने लगे। इनकी ऐसी प्रतिभा थी कि धीरे धीरे एक एक करके 64 दिनों में
भगवान ने 64 कलाएं सीख ली। ये 64 कलाएं हैं क्या? चौसठ कला में जैसे कि गान विद्या है, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य करना, नाटक करना, चित्रकारी करना, बेल बूटी बनाना, फूल की सेज बनाना, दांत से वस्त्र बनाना, मणियों से रंगदार फर्श बनाना, सैया बनाना, जल को बांधना, कपड़े गहने बनाना, भूत प्रेतों को बस में करना, विभिन्न प्रकार की जादूगिरी दिखाना। इस प्रकार से ये 64 कला हैं। जब विद्या पूरी हो गई तब भगवान ने कहा कि आप गुरु दक्षिणा ले। संदीप मुनि इनकी शिक्षा को देख करके, इनकी प्रतिभा का उन्हें आभास हो गया। तब उन्होंने कुछ नहीं मांगा और गुरु माता को आगे बढ़ा दिया कि आप ही मांग लें। गुरु माता ने कहा कि मुझे तो गुरु दक्षिणा में अपना वह मरा हुआ पुत्र चाहिए जो प्रभास क्षेत्र में मारा गया, अभी तक लौट के नहीं आया। इस प्रकार से बलराम और कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा और समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। समुद्र से पूछा, हे समुद्र देव, हमारा गुरु पुत्र कहाँ है, हमको दे दो। तो वह कहते हैं कि हमारे पास गुरु पुत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पंचजन्य नाम का राक्षस रहता है संक में, वही बालकों को पकड़ करके ले जाता है। तब भगवान अथाह जल में प्रवेश कर गए। वहां जाकर उसको ललकारा, वह संक से बाहर निकला। भगवान और पंचजन का युद्ध हुआ। भगवान ने तलवार से उसके शरीर के 2 भाग कर दिए। अंदर देखा तो वह पुत्र नहीं था। वह संक को उठाया और यमपुरी में पहुंच गए। यमपुरी में यम के सेवकों ने भगवान को बाहर रोक लिया कि आप सशरीर आ गए, हमारे यहाँ तो मृत आत्माएं आती हैं, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तब भगवान ने पांचजन्य संघ से ध्वनि की है, जिसके कारण पूरी यमपुरी डोलने लगी। तब यमराज बाहर आए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, यमराज आप मेरे गुरु पुत्र को दे दीजिए और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। तब यमराज कहते हैं कि हम उसकी आत्मा दे सकते हैं जो हमारे पास में है। भगवान ने कहा उसी को दे दो। भगवान ने योग माया से गुरु पुत्र का शरीर बनाया और उस आत्मा को उसमें प्रवेश करा दिया और जाकर के गुरु माता को उनका पुत्र लौटा दिया। इस प्रकार से भगवान की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।